नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश की पोयम का एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लेबर्नम टॉप और इसके लेखक हैं टेड ह्यूगेस। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के नाम की बात करें तो इस चैप्टर का नाम है द लेबर्नम टॉप। लेबर्नम क्या है? लेबर्नम का मतलब होता है अमलतास का पेड़ या फिर अमलतास का वृक्ष, ठीक है। और टॉप का मतलब होता है वृक्ष के सबसे ऊपर का भाग। जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है ऐसे करके ये, ठीक है, तो ये शीर्ष है इसका, ये शिखर, तो अमलतास वृक्ष का शिखर, ठीक है, अमलतास वृक्ष का शिखर इस चैप्टर का नाम है। ये शिखर की बात हो रही है, सबसे ऊपर का भाग, ठीक है। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? अमलतास वृक्ष का शिखर। अब चैप्टर पर चलते हैं। तो कहते हैं कि द लेबर्नम मतलब अमलतास का पेड़, टॉप का मतलब होता है शिखर। अमलतास के पेड़ का शिखर इज साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल और बिल्कुल स्थिर है। स्टिल का मतलब होता है स्थिर, अचल भी कह सकते हैं, जो हिल डुल ना रहा हो, ठीक है। तो लेबर्नम यानी अमलतास के पेड़ का शिखर बिल्कुल शांत है और क्वाइट स्टिल और बिल्कुल स्थिर है। इन द आफ्टरनून मतलब तीसरी पहर भी कह सकते हैं या फिर दोपहर कह सकते हैं। दोपहर के समय येलो पीले सितंबर मतलब सितंबर महीने के सनलाइट धूप में, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि सितंबर महीने के दोपहर की पीली धूप में अमलतास पेड़ का शिखर बिल्कुल शांत और स्थिर है। अ फ्यू मतलब कुछ, लीव्स मतलब पत्तियाँ, एलोइंग इसकी कुछ पत्तियाँ जो है ना, इसके जो पत्ते हैं, फ्यू मतलब कुछ, इसके कुछ पत्ते एलोइंग पीले पड़ रहे हैं। ऑल इट्स सीड और इसके सभी सीड्स और इसके सभी बीज फॉलन गिर गए हैं। तो पहले लाइन क्लियर हो गई। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सितंबर, तो सितंबर महीने के आफ्टरनून दोपहर के समय, ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सितंबर महीने के दोपहर की पीली धूप में लेबर्नम अमलतास के पेड़ का टॉप शिखर साइलेंट बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल और बिल्कुल स्थिर है। हो गया। अ फ्यू लीव्स एलोइंग उसके कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन और इसके सभी सीड्स, इसके सभी बीज गिर गए हैं। तो यहाँ पर तो हमको बताया गया कि अमलतास के पेड़ की स्थिति क्या है। अब यहाँ पर एक चिड़िया भी आएगी, आगे चलते हैं। टिल कि तभी द गोल्डफिंच क्या है? गोल्डफिंच एक गाने वाला पक्षी है जिसके पंख पीले होते हैं। एक तरह से वो पीले रंग का पक्षी ही होता है। यहाँ पर बताया गया है कि पक्षी भी पीले रंग का है और लेबर्नम का जो पेड़ है उसके पत्ते भी पीले पड़ गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, आगे समझाऊंगा। तो टिल गोल्डफिंच कम्स कि तभी गोल्डफिंच आता है। गोल्डफिंच को गोल्डफिंच ही बोलिए, गोल्डफिंच की हिंदी होती है एक गाने वाला पक्षी, ठीक है। तो उसका नाम गोल्डफिंच होता है, ठीक है। कि तभी एक गोल्डफिंच आता है विथ अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चहचहाते हुए, चिरप करते हुए। ट्विच का मतलब क्या है? ट्विचिंग का मतलब है फड़कन और चिरप का मतलब यहाँ पे है चहचहाहट, पक्षी चहचहाते हैं ना, तो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए एट अ ब्रांच एंड, एक शाखा के एंड, सिरे पर, एक शाखा के सिरे पर आता है। अ सडननेस और अचानक क्या होता है? स्टालमेंट, अचानक उसमें इंस्टॉलमेंट आ जाता है, यानी उसमें हलचल पैदा कर देता है।
भाई जिस डाल पर पक्षी आकर बैठेगा वो डाल हिलेगी ना। तो वही चीज़ कि तभी एक गोल्ड फिंच एक शाखा के सिरे पर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए आता है और अचानक उसमें एक स्टार्टमेंट पैदा कर देता है, अचानक से उसमें हलचल पैदा कर देता है। आगे चले। दिन तब स्लीक एज लिजार्ड, एक लिजार्ड के समान, लिजार्ड मतलब छिपकली, तब एक छिपकली के जैसे ही स्लीक, स्लीक मतलब चिकना, चिकनी, एंड अलर्ट, अलर्ट मतलब चौकन्ना, एंड एप्टरप्ट, एप्टरप्ट मतलब फुर्ती, तब एक छिपकली के जैसे ही चिकनी, चौकन्नी और फुर्ती के साथ सी वहाँ यानी वो पक्षी इंटर्स प्रवेश कर जाता है द थिकनेस, सघनता में। सघनता का मतलब इस डाल पर आया, डाल से वो सीधा सीधा पेड़ के अंदर चला गया। ठीक है, क्यों पेड़ के अंदर गया? क्योंकि पेड़ के अंदर उसका घोंसला था। ठीक है, थिकनेस, एंड अ मशीन स्टार्टअप, एंड और अ मशीन, एक मशीन स्टार्टअप शुरू हो जाती है और अचानक एक मशीन चल पड़ती है। क्या, कौन सी मशीन चल रही है? आप चिटरिंग, चिटरिंग का मतलब होता है चहचहाहट की, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों के, ट्रेमर की, पंखों के फड़फड़ाहट की, एंड ट्रिलिंग, ट्रिलिंग्स का मतलब होता है पक्षियों का गीत, लेकिन यहाँ पर शोर मचाने से है। ठीक है, जो उसके बच्चे हैं ना, वो उस पेड़ पर उसका घोंसला है और उस घोंसले में जब वो जाती है तो उसके बच्चे अपनी माँ को देखकर चहचहाने लगते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, कि ऑफ चिटरिंग, और चिटरिंग की, चहचहाहट की मशीन चल पड़ती है, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाहट की मशीन चल उठती है, एंड ट्रिलिंग, और उसके बच्चे शोर मचाने लगते हैं। ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और तब मशीन चल पड़ती है, चिटरिंग, चहचहाहट की, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाहट की, एंड ट्रिलिंग्स, और उसके बच्चे शोर मचाने लगते हैं। द होल ट्री, सारा का सारा पेड़ ही, ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है, एंड थ्रिल्स, थ्रिल मतलब होता है रोमांच, तो सारा का सारा पेड़ ही या फिर पूरा का पूरा पेड़ ही रोमांच से ट्रेम्बल करने लगता है, कांपने लग जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगता है और रोमांचित हो उठता है। रिवीजन कर लें, चलिए। टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टालमेंट एट अ ब्रांच एंड, इसका मतलब सीधा सीधा कि तभी एक गोल्डफिंच एक शाखा के सिरे पर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए आती है और अचानक उस शाखा में वो एक हलचल पैदा कर देती है। ठीक है, देन स्लीक एज लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अट्रप, और फिर एक छिपकली के समान चिकनी, छिपकली जो होती है बहुत चिकनी होती है, तो एक छिपकली के समान चिकनी, एंड अलर्ट और चौकन्नी, एंड एप्टरप्ट और फुर्ती के साथ सी एंटर्स द थिकनेस, वो सघनता में चली जाती है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन चल पड़ती है, ऑफ चिटरिंग, चहचहाहट की, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों के फड़फड़ाहट की, एंड थ्रिलिंग, और उसके बच्चे शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि उसके घोंसले में उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, जो अपनी माँ को देखते हैं तो वो चहचहाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगता है, एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो उठता है। अब आगे देखिए, इट इज़, यहाँ है द इंजन, इंजन है, ये इंजन है ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार का, यहाँ उसके परिवार का इंजन है, अर्थात बताया जा रहा है कि उस पेड़ पर उसका घोंसला है और उस घोंसले में उसका परिवार रहता है, और ये जो शोर मचा रहे हैं ना, उसके परिवार के लोग शोर मचा रहे हैं, अर्थात उसके बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें खाना खिलाने के लिए गई है, माँ को देखकर बच्चे चिल्ला रहे हैं। सी वहाँ स्टॉक्स इट फुल, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि फुल मतलब पूरी तरह से स्टॉक कर देती है, इट, इसे, स्टॉक मतलब भड़काना, वहाँ इसे फुल पूरी तरह से भड़का देती है। क्या कहने का मतलब है? सीधा सीधा मतलब यही है कि बच्चे अपनी माँ को देखते ही चहचहाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ इसे पूरी तरह भड़का देती है, अर्थात
बच्चे जैसे ही माँ को देखते हैं वो चहचहाने लगते हैं। तो इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ उसके परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, वह इसे पूरी तरह से भड़का देती है। देन, और फिर तब, फ्लड्स आउट, वो बाहर आ जाती है। फ्लड्स, फड़फड़ाकर आउट, वो बाहर आ जाती है। टू अ ब्रांच एंड, एक शाखा के सिरे पर। ब्रांच मतलब शाखा, एंड मतलब सिरा, ठीक है। तो एक शाखा के सिरे पर वो फड़फड़ाकर आउट, बाहर आ जाती है। और फिर एक शाखा के सिरे पर वो फड़फड़ाकर आउट, बाहर आ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, शोइंग, वो दिखा रही है। क्या दिखा रही है? हर अपना बेयर्ड फेस। बेयर्ड फेस क्यों यहाँ पर क्यों कहा गया? देखिए, जैसे गिरगिट होता है ना, वो जिस रंग में रहता है उसी रंग में ढल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या बात है कि पक्षी भी पीले रंग का है और अमलतास के पेड़ का जो पत्ता है वो भी पीला हो रहा है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि पक्षी है? इसके लिए यहाँ पर बताया गया कि उसका आइडेंटिटी मास्क जो है, उसकी जो पहचान है ना, वो उसका बेयर्ड फेस है, उसका धारीदार मुखौटा है। भाई, इंसान की पहचान उसके शक्ल से होती है। सबके पास 2 हाथ 2 पैर है, लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है ना। तो जिसका चेहरा देखकर ही तो लोग पहचानते हैं। तो वही वो करेक्ट, शोइंग, वो दिखाती है अपना बेयर्ड फेस, धारीदार मुखौटा। आइडेंटिटी मास्क, जो कि उसका आइडेंटिटी मास्क है, जो कि उसकी पहचान है, ठीक है। तो आप उसको पहचान सकते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर धारीदार मुखौटा है, उसका चेहरा थोड़ा सा काला होता है, ठीक। तो इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। सी स्टॉक्स इट फुल, वह इसे पूरी तरह से भड़का देती है। और फिर वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर एक शाखा के सिरे पर बाहर आ जाती है और वहाँ अपना बेयर्ड फेस, अपना धारीदार मुखौटा, आइडेंटिटी मास्क, जो कि उसकी पहचान है, शोइंग, दिखाती है, ठीक है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वह अपना धारीदार मुखौटा दिखाती है, जो कि उसकी पहचान है। देन, और तब, विथ एरिड डेलिकेट, भाई डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, ठीक है। फिर वहाँ कोमल विशल, सीटी जैसी आवाज़, जो पक्षी होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, उनकी आवाज़ भी एकदम सीटी जैसी होती है, ऐसा लगता है जैसे सीटी बज रही है। वह अपनी कोमल सीटी जैसी आवाज़ में चिरप करती हुई, चहचहाती हुई, विस्परिंग, और फुसफुसाती हुई, लॉन्चेस अवे, शी, वहाँ लॉन्चेस अवे, दूर उड़ जाती है। लॉन्च मतलब उड़ना, रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है, ठीक है। तो लॉन्चेस अवे, दूर उड़ जाती है, टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत आकाश की ओर। और फिर वह अपनी कोमल सीटी जैसी चहचहाहट में, आप ऐसे पढ़ लीजिए सीधा सीधा कि फिर वह अपनी कोमल सीटी वाली चहचहाहट में और फुसफुसाहट में, लॉन्चेस अवे टुवार्ड द इन्फिनिटी, अनंत आकाश की ओर लॉन्चेस अवे हो जाती है, अनंत आकाश की ओर उड़ान भर लेती है। एंड द लेबैरनम सबसाइड टू इम्पटी, एंड द लेबैरनम, और जो लेबैरनम है, एंड मतलब और, द लेबैरनम, और अमलतास का वृक्ष, सबसाइड टू इम्पटी, एक बार फिर से इम्पटी हो जाता है। इम्पटी मतलब सुनसान हो जाना, और सबसाइड का मतलब होता है शांत होना, ठीक है। तो एंड द लेबैरनम, और अमलतास का पेड़ या फिर अमलतास का वृक्ष फिर से सबसाइड टू इम्पटी, शांत और सुनसान हो जाता है। रिवीजन कर लें, देखिए यहाँ पर ये है चहचहाहट, ठीक है। और फिर वह अपनी कोमल सीटी जैसी चहचहाहट, विस्परिंग और फुसफुसाहट के साथ, इनफाइनाइट, टुवार्ड द इनफाइनाइट, अनंत आकाश की ओर, शी लॉन्चेस अवे, उड़ान भर लेती है, अर्थात वो उड़कर चली जाती है। एंड द लेबैरनम, और अमलतास का पेड़, सबसाइड टू इम्पटी, फिर से शांत और सुनसान हो जाता है। तो यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम पोयम का ही अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, और डेली क्लास के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अभी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और उस पर रजिस्टर कीजिए ताकि आप डेली पढ़ सकें, ठीक है।
चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डिज़ायर पॉइंट ऐप को आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और फिर डेली आपकी क्लासेस आपको मिलने लगेंगी ऐप पर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।